जिस समाज से मैं हूँ उस समाज का वोट आप देखिएगा तो सासाराम पार्लियामेंट में नंबर 1 है। और यदि बिंद नुनिया मल्लाह निषाद समाज का वोट यदि आके जुड़ जाए, ओवैसी जी यदि आ जाएं, तो ये जब वोट प्लस करेगा तो मुझे नहीं लग रहा है कोई मुकाबला करेगा। फाइनली हम चुनाव यहाँ से जीत जाएंगे। मैं अकेले लड़ा था 2019 में, लाखों वोट लाया था जब अकेले लड़ा था। यदि थर्ड फ्रंट बन जाए तो मैं हिला दूंगा। ये देखिए चुनाव में कितने लोग खड़ा होंगे ये मायने नहीं रखता है। चुनाव बाद जनता के साथ कितना लोग खड़ा रहता है ये मायने रहता है। आज का डेट में मनोज कुमार और मनोज राम जो नाम है सासाराम पार्लियामेंट में, वो है सबके जहां। देखिए उनके लिए मुझे ये भी मालूम है कि उनके लिए जगह है, हमारे लिए जगह नहीं है। क्योंकि वो भारत में कहीं से भी लड़ना चाहेंगे, कांग्रेस उनको लड़ा देगा। लेकिन चूंकि मैं संघर्ष करके निकला हूँ, मेरे लिए जगह नहीं है। जगह बनाने के लिए मनोज राम पीछे नहीं हटेगा। मनोज कुमार एक जो नाम है वो संघर्ष करेगा और जगह एक न एक दिन में बना लूँगा। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। 2024 लोकसभा चुनाव देख सकते हैं कि एक और नाम सासाराम लोकसभा में बहुत तेज़ी से आ रहा है, वह है मनोज कुमार जी का। और मनोज कुमार जी 2019 में यहां से बहुजन समाज पार्टी से लड़े हुए थे और लगभग 1 लाख वोट इन्होंने क्रॉस कर लिया था। और मैं बता दूं कि फिर से एक बार तेज़ी से इनका नाम आ रहा है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। और मेरे साथ बात करने के लिए देख सकते हैं कि मनोज कुमार राम जी है। क्या कहिएगा मनोज कुमार जी, जिस तरह से 2024 लोकसभा चुनाव कुछ दिन रह गए हैं, लड़ने की तैयारी में हैं? जी सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत नज़दीक है लोकतंत्र का जो महापर्व है 2024 का, 1-2 महीने के बाद आने वाला है। तो उसमें भी मैं सासाराम पार्लियामेंट के जनता को शुभकामना देना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी आने वाला है लोकतंत्र का महापर्व। और आप सब लोग तैयार रहिए। और तैयार ये देखिए चुनाव में कितने लोग खड़ा होंगे ये मायने नहीं रखता है। चुनाव बाद जनता के साथ कितना लोग खड़ा रहता है ये मायने रहता है। तो इस बार जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा समझ में आ रहा है कि इस बार सासाराम पार्लियामेंट की जितने भी जनता हैं वो मन बना लिया है कि चुनाव बाद कितना लोग जनता के साथ खड़े हैं, जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, उस प्रकार के लोगों का, उस प्रकार के चेहरा को इस बार लोगों का मांग है। इवन आप भी जाते होंगे गांव में तो आप सुने होंगे लोगों का यही मांग है कि जो लोग बाहर रहते हैं, यहाँ वहाँ रहते हैं, जो हम लोगों से चुनाव के बाद नहीं मिलते हैं, वैसे लोगों को इस बार नहीं चुनना है। जो हमारे बीच में रहता है, जो हमारे पास रहता है, जो हमें जहाँ बुलाने पर लोग आता है, वैसे भाई को, वैसे अपने बेटा को चुनना है। तो आप पता कर लीजिएगा 2019 का मैं 3रा नंबर का फाइटर था। और जब से मैं हारा हूं तब से लेके आज तक मैं गांव-गांव चलता हूं, गली-गली चलता हूं और यहीं दोनों ज़िला में, सासाराम कैमूर दोनों ज़िला में चलता हूं। यहाँ का बेटा हूं, यहाँ का भाई हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ के जनता का फिर एक बार मुझे प्यार स्नेह मिलेगा। तेज़ी से खबर चल रही है कि यहाँ पर त्रिकोणीय मूवमेंट भी बन सकता है। जिस तरह से वीआईपी पार्टी अगर बीजेपी में नहीं जाती है, एनडीए में शामिल नहीं होती है और इंडिया में भी नहीं शामिल होती है, तो एक इन लोगों का अलग मोर्चा बनेगा। वह मोर्चा मैं बता दूं कि ओवैसी और जो मायावती हैं बहुजन समाज पार्टी, उनके साथ जा सकते हैं। सुनने में ये तेज़ी से आ रहा है कि तीसरा मोर्चा भी बनने वाला है। देखिए इसमें कोई सुनने में क्या आ रहा है। अच्छा ये बताइए कि कहने का मतलब ये जो फ्रंट है, बहुत सारा फ्रंट है, इंडिया है, एनडीए है, तो वीआईपी पार्टी में मैं हूँ, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ SC ST का। तो कहने का मतलब हमारे माननीय नेताजी का फाइनली जो निर्णय होगा वही सर्वमान्य होगा। लेकिन कोई शक नहीं है, हम यहाँ थर्ड फ्रंट भी बना सकते हैं। हमारी माननीय नेताजी का नेतृत्व में थर्ड फ्रंट बनेगा, बड़ा मजबूत बनेगा। मतलब त्रिकोणीय लड़ाई रहेगा, एकदम लड़ाई रहेगा, कहीं नहीं लड़ाई रहेगा। मैं अकेले लड़ा था 2019 में, लाखों वोट लाया था जब अकेले लड़ा था। यदि थर्ड फ्रंट बन जाए तो मैं हिला दूंगा। बहुजन समाज पार्टी से लड़े थे, 1 लाख वोट आया था लगभग। जी। और अभी तो अगर जिस तरह से बात चल रहा है तीसरी मोर्चा को लेकर, अगर तीसरी मोर्चा के साथ आपकी पार्टी को साठगांठ बैठ जाए तो आप त्रिकोणीय लड़ाई यहाँ लड़ सकते हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो तीसरा मोर्चा का जो बात कर रहे हैं वो मोर्चा अगर बन जाए यहाँ, अभी तो हम लोग प्रयास में, हमारे नेताजी भी प्रयास में हैं, बहुत जल्दी वो ओपिनियन अपना देंगे और मीडिया में आके बताएंगे कि कहाँ हम लोग अलायंस कर रहे हैं। तो यदि तीसरा मोर्चा यहाँ बन जाता है तो देखिए जिस समाज से मैं हूँ उस समाज का वोट आप देखिएगा तो सासाराम पार्लियामेंट में नंबर 1 है। और यदि बिंद नुनिया मल्लाह निषाद समाज का वोट यदि आके जुड़ जाए, ओवैसी जी यदि आ जाएं, तो ये जब वोट प्लस करेगा तो मुझे नहीं लग रहा है कोई मुकाबला करेगा। फाइनली हम चुनाव यहाँ से जीत जाएंगे। मीरा कुमार को हराए थे 2019 में आप ही। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए लोकतंत्र में सब स्वतंत्र है, जिसको जहां मौका मिलेगा सब लड़ेगा। समाज के बीच में रहते हैं और दोनों जिला में, रोहतास जिला में अभी हमारे छोटे भाई का वाइफ पूनम भारती चेयरमैन हैं और भारी मतों से रोहतास जिला में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाली बनी थी। हमारे बड़े भाई ब्लॉक प्रमुख हैं और वो भी मीन्स बम्पर बहुमत से जीते थे। तो आज का डेट में मनोज कुमार और मनोज राम जो नाम है सासाराम पार्लियामेंट में, वो है सबके जहन में। और पब्लिक चाहता है कि इस बार परिवर्तन हो, चेहरा बदले और यहाँ का जो बेटा हो, जो समाज के
साथ में रहे उसको चुना जाए। तो आप देखते रहिए क्या होता है। जिस समाज के बारे में बात कर रहे हैं उसी समाज से मीरा कुमार है। मीरा कुमार का जो राजनीतिक ग्राफ है आप देख ही सकते हैं कि कहाँ है। देखिए मैं पहले भी आपके चैनल पर बोला हूँ, आज भी मैं बोल रहा हूँ, माननीय मीरा कुमार जी हमारी नेता हैं और वो हमारी माननीय हैं। उनसे हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है। वो हमारे आदर्श रहे हैं, पार्लियामेंट में वो अध्यक्ष रही हैं, स्पीकर रही हैं, तो मैं हमेशा उनको रिस्पेक्ट करता हूँ। हमारा समाज किया है रिस्पेक्ट। बाबूजी को हमारे पूर्वज ने, दादा परदादा ने उनको एक बड़ा पहचान दिया। देखिए उनका विरोध में मैं कभी नहीं बोलता, चूँकि माता समान है वो, मैं उनका विरोध में कभी नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा, उनकी अपनी लड़ाई है, मेरी अपनी लड़ाई है। हाँ देखिए, उनके लिए मुझे ये भी मालूम है कि उनके लिए जगह है, हमारे लिए जगह नहीं है। चूँकि वो भारत में कहीं से भी लड़ना चाहेंगी, कांग्रेस उनको लड़ा देगा। लेकिन चूँकि मैं संघर्ष करके निकला हूँ, मेरे लिए जगह नहीं है। जगह बनाने के लिए मनोज राम पीछे नहीं हटेगा। मनोज कुमार एक जो नाम है वो संघर्ष करेगा और जगह एक न एक दिन में बना लूँगा। 2024 में एक नाम और तेज़ी से मैं बता दिया कि आ रहा है मनोज कुमार जी का। और मैं बता दूं कि जिस तरह से सासाराम लोकसभा से ये बार बार ताल ठोक रहे हैं, और मैं बता दूं कि 2019 में भी ये चुनाव लड़कर अपनी ताकत को दिखा दिए हैं सासाराम लोकसभा में, और फिर एक बार लड़ने की तैयारी में है। और मैं बता दूं कि अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो सासाराम लोकसभा में त्रिकोणीय लड़ाई आपको देखने को मिलेगा। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।